वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 14 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया? यह दिया गया है जोएल मोकिर को, फिलिप अरियन को और पीटर होविट को। इन तीनों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब पुरस्कार तो अभी शेरी सिंह ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के सतत रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया है। ब्रायन लायर और बीएस चंद्रशेखर को सीएस क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, दिव्यांगजन को सशक्त बनाने के लिए दिशा में किस ऐप को पुनर्निर्मित किया गया? तो किस ऐप को किया गया है? तो यह किया गया है सुगम भारत ऐप को पुनर्निर्मित किया गया है। तो मुंबई वन ऐप, मुंबई वन ऐप किस लिए लॉन्च किया गया था? आपसे ये क्वेश्चन है, आपको हमें कमेंट में इसका उत्तर देना है। तो कौन सा देश यूएनटीसीसी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा कौन सा देश? यह करेगा अपना देश भारत। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों की में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों के प्रमुख के सम्मेलन का भारत 14 से 16 अक्टूबर तक मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्रालय ने इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, शांति अभियान के लिए अवसर महासचिव एसीजीडीपीओ जिन पीरेल लैक्रो भाग लेंगे। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें स्थान पर रहा, सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 93 हो गई। और जोड़ी कहाँ गई है? बिहार की। अब बिहार की जोड़ी गई है तो वो दोनों बिहार के किस जिले में, उसका नाम क्या है? आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह होगा, तो यह होगा अपने देश भारत में होगा। और 17वां कहाँ हुआ था? यह हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया शहर में हुआ था। तो विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर, नॉर्वे पहले स्थान पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत में होगी। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। अगला है, कहाँ भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है? तो भारत का पहला नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है। अगला है, भारत की किसी आधारशिला को मजबूत देने के उद्देश्य से किसने धन धान कृषि योजना लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया किसने? यह किया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको का शुभारंभ किया है। तो अगला है, भारतीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किसने $1 बिलियन देने का वादा किया? तो किसने दिया, कहा है? यह कहा है HSBC ने। भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब और जो है लगभग है 8.880 करोड़ की प्रफुल्लता जताई है। तो अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो WHO के क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र शुरू हुआ कहाँ हुआ? यह हुआ श्रीलंका के कोलंबो में। श्रीलंका के कोलंबो में यह शुरू हुआ। तो अब WHO तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड। डीजी हैं टेड्रोस एडनॉम और ग्रेग बियर्स। अगला है, IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया? तो IUCN का नवीनतम सदस्य देश बना है कौन? यह बना है आर्मेनिया। अब आर्मेनिया बना है तो ये रहा मैप में आर्मेनिया। आर्मेनिया कैपिटल क्या है? यरवैन। करेंसी है आर्मेनियन धर्म। और प्राइम मिनिस्टर है निकोल पैसियान। कौन है? निकोल पैसियान। अगला है, किस देश के उपराष्ट्रपति यू खुरेलसुख भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं?
तो यह किस देश के हैं? तो यह हैं मंगोलिया के। अब मंगोलिया के हैं तो ये रहा मैप में मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलन बात्रा। करेंसी है मंगोलियन टुग्रिक। और मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं जो अब भारत आए हैं वो हैं उखा नगिन खुरेलसुख। अगला है आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया किसे? बनाया गया है सोनाली सेन गुप्ता को। सोनाली सेन गुप्ता को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आरबीआई फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर है मुंबई और 26वें नंबर का गवर्नर है संजय मल्होत्रा। डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर, श्रीश चंद्र मुर्मू, ये अभी नए नए डिप्टी गवर्नर शामिल किए गए हैं। भारत में 4 डिप्टी गवर्नर 1 गवर्नर होते हैं। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बन गए हैं। न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वस्त ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला है 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल प्रदर्शनी कहाँ होगी? तो यह होगी नई दिल्ली के भारत मंडप में इसका आयोजन किया जाएगा और यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी होगी। अगला है दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी गीटेक्स ग्लोबल कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ हुई? तो यह हुई है कहाँ? दुबई में। दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? तो किसे करेगा? तो यह करेगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध दौरान इजरायली बंधकों को रिहा सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। अगला है पैट्रिक हार्मेनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता इन्होंने जीता है सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है पैट्रिक हार्मेनी ने। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी? तो किस राज्य के था? क्या था? नागालैंड। तो नागालैंड के जो में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत त्यूजिडिकोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। तो नागालैंड, तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। करेंसी है सीएम है नेफ्यू रियो। प्रेसिडेंट गवर्नर है ला गणेशा। कौन है? ला गणेशा। तो नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के 2% वैज्ञानिक सूची में शामिल किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा माना गया। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। नागालैंड के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया। मेलूरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। अगला है किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला? तो किस राज्य को मिला है? तो यह मिला है महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया, जिसमें रायगढ़, श्रीवर्धन, नागागांव, पालघर, परनाका और रत्नगिरी में गुहार और लाड़का शामिल है। तो महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र में कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर आचार्य देवव्रत, जो कि एडिशनल पदभार उनको दिया गया था। ये अभी वर्तमान में गुजरात के भी हैं। अभी जो 15वें उपराष्ट्रपति हमारे बने हैं कौन? तो सीपी राधाकृष्णा, ये उनका स्थान लिए हैं। तो महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नाचगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी, टनक रिजर्व है। तो प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा और जनसंख्या के हिसाब से यह उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है। तो महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक और कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास या डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।